मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और तो मैं डोसा पलट रही थी, तो दिन का शुरुआत हमारा हो चुका है। अभी मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है ये देखिए, टमाटर और प्याज का भाजी और साथ में है डोसा। और मोमेंट रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। तो ये है ब्रेकफास्ट आज का। तो बेटू भी मेरा उठ गया, इसको ना आराम सुबह सुबह ही मैं नहला दी हूँ, तेल लगा दी हूँ। सो गया था और सो के फिर से उठ गया है ब्रेकफास्ट टाइम में और डोसा खा रहा है। ओए चेतन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या है, क्या है बिट्टू, क्या है? हाँ क्या है, क्या है? चलो चलो चलो, मम्मा भी नहीं लेगी बेटो, मम्मा भी नहीं लेगी। मम्मा थोड़ा क्लीन करेगी, सभी चीज है ना, बहुत टाइम हो गया है। ये आ गई हूँ मैं अपने रूम में। और ये देखिए मेरा बेड ना पहले ऐसे था, वो हेडबोर्ड उस साइड में था और इस तरह से ऐसे था। तो ना इसको ना मैं टर्न करवाई हूँ मोमेंट से और अक्का को बोल करके। ये एक्चुअली ना यहाँ पे लॉक है, बट हमेशा आपको दिखता होगा यहाँ पे ये कपड़ा ऐसे लगा रहता है। बिकॉज ये लॉक जब हम लोग इस घर में आए थे ना, तब से ही ये खराब है। बिकॉज इसका ना वो नॉब जो है ना वो बंद हो गया था और मैं इसके अंदर ही बंद हो गई थी। तो उसके बाद इसको तोड़ के निकालना पड़ा और फिर इसके सेम साइज का ना मिल नहीं रहा है। बहुत पुराना मॉडल है तो मिल नहीं रहा है, इससे छोटा मिल रहा था। तो बहुत तामझाम है इसमें। और ये मास्टर बेडरूम में ही है तो हम लोग बस ऐसे ही छोड़ दिए है इसको। और बेटू इस कॉर्नर तक नहीं आना है चिन्नू, इधर आप खेलो ना, आराम से खेलो, उधर खेलो। तो इस वजह से हाँ, तो मैं बता रही थी बेड चेंज कर दी हूँ। तो ये क्या हो गया ना, इधर से ये बंद हो जाता है। हेडबोर्ड को इधर रखती हूँ तो इधर से ये बंद हो गया, उधर से वो वॉल हो गया और उधर से वो वॉल हो गया। तो मुझे ना सिर्फ ये चीज को कवर करना पड़ता है, या फिर मैं इधर सो जाऊंगी तो ये आराम से उस साइड में खेलता रहेगा, वो वाले साइड में। तो इस वजह से मैं इसको टर्न की हूँ। इसको फिर से कैमरा दिख गया और बस कैमरा लेने के लिए परेशान है। नहीं बेटू, ये खेलने का चीज नहीं है चिन्ना, खेलने का चीज नहीं है। अभी थोड़ा बड़े हो जाओ, उसके बाद मम्मा का कैमरा आप ही पकड़ना। ओके 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 ओके, डन डन। ओके चलो चलो खेलो, मम्मा जल्दी जल्दी क्लीन करती है। तो अभी क्या हो गया ना, इधर थोड़े कपड़े रखे हुए हैं। ये बाबू का ये कपड़ा भी मुझे ले जाकर धुलने के लिए डालना है। तो अभी ना वो देखिए, ये देखिए इतना स्पेस में मिल गया, तो मैं नीचे भी इसको आराम से खेलने के लिए छोड़ सकती हूँ मैट बिछा के। और ये जो 2 डब्बा है इसको अभी क्लीन करूंगी। इसके ऊपर सभी चीज, यहाँ का ये वाला पार्ट पूरा क्लीन करूंगी। तो ये सब चीज क्लीन करना है। और ये थोड़ा बलून हटाऊंगी। विंडो मैं क्लीन कर चुकी हूँ ऑलरेडी पूरा पानी से, बस वो सब चीज हटाना है वहां से। तो ये सब काम आज है। और मैं सोची थी नहा लूंगी, बट ये लड़का मुझे नहाने नहीं दिया। तो मैं सोची फिर खेलो तुम, मैं यही सब काम निपटाती हूँ। तो इसके साथ बस यही सब चल रहा है हमारा। देखिए अभी अच्छा हो गया ना, अपना उधर खेल रहा है आराम से, मुझे टेंशन नहीं 2 मिनट के लिए। वैसे तो अभी इसके ऊपर से भी आ जाता है, बट फिर भी मतलब अगर मैं ऐसे सो गई ना तो एटलीस्ट उधर खेलेगा। अदरवाइज उस डायरेक्शन में था ना, तो मैं एक साइड सोती थी, दूसरे साइड भी प्रॉब्लम था कि गिर जाएगा। मतलब दोनों साइड से गिरने का ऑप्शन था। इधर एटलीस्ट 3 साइड जो है ना क्लोज्ड है। मैं थोड़ा बैठ गई हूँ और हाँ बना रही थी। मैं आपको बता रही थी कि एक तो ये रीजन है जिस वजह से बेड को चेंज की हूँ इस डायरेक्शन में। और दूसरा रीजन क्या है ना, रात को ये और इसके पापा दोनों
मस्त फैल के सोते हैं। और मेरा क्या हालत होता है, लास्ट में थोड़ा सा मैं अटक के सोई रहती हूँ, वो हल्का सा अगर पलटी तो गई नीचे, तो मैं सोची कि ये कर दूंगी, ये वाला एंगल में ऐसे ऐसे सो जाएंगे तीनों, तो थोड़ा फिर भी स्पेस मिलेगा। और हम लोग वैसे बहुत लंबे लंबे तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत पैर का इशू है, तो वो थोड़ा टर्न होके सोएंगे तो बस हो जाएगा, तो एटलीस्ट थोड़ा स्पेस मिलेगा। तो वो भी एक रीजन था कि मैं बेड चेंज करवाई हूँ ऐसे डायरेक्शन में। बट देखती हूँ, मोमेंट तो बोल रहे थे नहीं हो पाएगा सोने में, बट आज पता चलेगा रात को कि कंफर्टेबली होता है कि नहीं सोने में। बट इसको खेलने के लिए तो बहुत अच्छा हो गया है। और इधर भी नीचे भी स्पेस पूरा अच्छे से हो गया है। एक कॉर्नर में कर दी हूँ बेड, क्या करना, सिचुएशन जैसा है उसके हिसाब से चेंजेस करना पड़ता है। तो थोड़ा दिन का चेंजेस है, जब तक ये बदमाश मुझे इस सिचुएशन में डाला हुआ है, तो मैं तो मम्मा को तो सेफ्टी चाहिए, तो मम्मा कैसे भी चेंज करेगी। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. तो बेटू ना नहीं करने दे रहा था, तो फाइनली उसको सुला दी हूँ और फिर कर रही हूँ। तो बेडशीट वगैरह सब चेंज करूँगी, फोल्ड करके रख लेते हैं फटाफट। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you. कुछ ना मुझे ना विंडो पे ना कुछ तो अच्छे से डेकोरेट करने का मन हो रहा है, और कोई प्लांट लगाने का मन हो रहा है, क्योंकि बहुत दिन हो गया। मुझे लगता है प्रेगनेंसी स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मैं कुछ भी डेकोरेट नहीं की अपने घर को, बस ऐसे ही जैसे चलता रहा है वैसे चल रहा है। तो अब मुझे ना बहुत अजीब सा लगने लगा है कि नहीं ऐसे तो नहीं रह सकते, क्या मतलब अब तो बेबी के साथ ही मुझे फिर से वो वाला भावना जग गया है कि हाँ थोड़ा डेकोरेट भी कर लो घर को। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ विंडो पे कुछ करने का, ऐसा कि बाबू उसको टच ना करे और मेरा डेकोर का डेकोर हो जाए। तो इस तरह से कुछ सोच रहे हैं, तो चलिए सोचती हूँ थोड़ा सा और फिर करती हूँ, और साथ में आप लोग को दिखाती रहती हूँ। ये सब सारा कर लेती हूँ, ये सब बेडशीट वगैरह सब चेंज कर लेती हूँ, जो उधर जो एरिया है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। जो भी अननेसेसरी वाला चीज़ है ना, कुछ डब्बे, कुछ जो डब्बा होता है ना मेडिसिन का बाबू का, वो रखा था, तो वो सब डब्बा हटाऊंगी अननेसेसरी, क्योंकि वो ना 3-4 मंथ जब था ना उस टाइम पे वो मेडिसिन देते थे। मेडिसिन मतलब सिरप जो कुछ देते हैं ना बच्चों को, वो वाला, तो वो सिरप का अभी कोई यूज नहीं है। जैसे बाबू को वायरल फीवर हो गया था, तो मैं उसको वही दे रही थी जो पहले उन्होंने सजेस्ट किया था डॉक्टर ने। बट जब वहाँ पे आपको पता ही है, दिखाई चुकी मैं, तो वहाँ पे जब गई बाबू को दिखाई, तो वो बोले कि नहीं ये वाला तो 3 to 4 मंथ के बच्चों के लिए है, तो इसलिए इसका फीवर नहीं उतर रहा है। तो दूसरा उन्होंने दिया, तो ही मैं सोच रही थी कि वो ना जब भी जैसे ही डाल रही थी ना, वो थोड़ा सा तो इफेक्ट हो रहा था थोड़ा देर, उसके बाद फिर से उसका फीवर आ जा रहा था। तो वो रीज़न था। तो एक चीज़ और मुझे पता, डॉक्टर से जाकर पूछ लेना चाहिए कि ये कितने मंथ के लिए ये वाला सिरप देना है, और उसके बाद कौन चेंज करना है, कब चेंज करना है, तो ये सब भी जान के रखना ज़रूरी है। तो ये सभी चीज़ करती हूँ और फिर सारा क्लीन करके मिलती हूँ आपसे। तो ये फाइनली मेरा रूम ठीक हो गया है। ये यहाँ पे जो सामान रहता है वो तो रहेगा ही, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ दी हूँ, बस सारा हटा के ना क्लीन कर ली हूँ ताकि डस्ट वगैरह ना रहे। तो सारा दवाई वगैरह यही है। ये जो मेरा दोनों पिटारा है वो रहता ही है, तो चार्जिंग वहाँ लगा है। एंड ये मेरा बेड का डायरेक्शन चेंज हो गया है, तो मैं पिल्लो वगैरह उधर से डाल दी हूँ। और यहाँ पे बोली थी ना मैं प्लांट डालूंगी, तो ये डाल दी हूँ। थोड़ा अच्छा सा पॉजिटिव वाइब्स आता है प्लांट लगाने से। तो ये मेरा रूम क्लीन हो गया है अच्छे से, और इधर बहुत सारा स्पेस है, तो मैं सुबह सुबह ना योगा भी कर सकती हूँ यहाँ पे बैठ कर के आराम से मिरर के सामने। पता चलता है पोजेस कौन सा कर रहे हैं, और मुझे रेडी होने के लिए भी बहुत अच्छा सा एरिया हो गया है। तो ये अच्छा है, रूम बड़ा लग रहा है।
आज रात हम लोग करेक्ट से सो पाएंगे देन इट्स परफेक्ट, अगर नहीं सो पाए तो फिर से इसको चेंज कर देंगे, बट मुझे लगता है हो जाएगा, देखते हैं। तो आज मिल रहा है आप लोगों से नेक्स्ट डे पे। सो गुड मॉर्निंग। और आज है यहाँ का फेस्टिवल, वरमालक्ष्मी फेस्टिवल है, तो बाहर में ना अच्छे से डेकोरेट कर रहे हैं सब लोग। चलिए दिखाती हूँ आपको। इधर रंगोली बना रहे हैं। मैं अभी स्नान कर ली हूँ और आज पूजा है तो नया नया ड्रेस पहन लिया। एक्चुअली घर गई थी ना तो मुझे बहुत सारा नया ड्रेसेस मिला है, तो ये वाला उनमें से एक है जो मेरी बड़ी दीदी मुझे दी है। दिखाती हूँ ठीक से आपको। नीचे मैं नॉर्मल कॉटन का पैंट पहनी हूँ, घर में कंफर्टेबल रहता ना इसलिए, बट अच्छा लग रहा है, उसके साथ अच्छा जा रहा है। और ये है ऊपर, तो कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके आपको। मुझे तो बहुत कंफर्टेबल लग रहा है और कॉटन का है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू दीदी। तो मुझे बहुत सारा गिफ्ट मिला है, तो मैं जब जब पहनूंगी आप लोगों को दिखाऊंगी। ड्रेसेस बहुत सारे मिले हैं, तो कुछ मम्मी दी है सावन पे, ऐसे भी मम्मी देती है, तो घर गए थे तो फिर तो और सारा दिए हैं। और तो मैं नहा ली हूँ, कल मैं नहीं नहा पाई थी इसलिए आज बाबू सोया है तो मैं अभी नहा ली हूँ और बाबू को बाद में नहलाऊंगी जब उठेगा तो जाती हूँ पूजा कर लेती हूँ। मैं यहाँ पे उतना ग्रैंड से नहीं सेलिब्रेट कर रही हूँ क्योंकि घासन में ना मेरे ससुराल में अम्मा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हैं, तो वहीं पे अच्छा लगता है। तो इस बार हम लोग नहीं जा पाए हैं क्योंकि 5-6 दिन के बाद फिर जाना ही है हम लोग को, तो इस वजह से हम लोग नहीं गए हैं। बट यहाँ पे मैं नॉर्मल पूजा कर लूँगी, जो रोज़ पूजा करती हूँ वैसे पूजा कर लूँगी। और अम्मा घर पे तो सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, तो वहाँ पे वो सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ना उसमें बहुत सारा चीज़ होता है। तो कभी अम्मा के साथ रहेंगे या लास्ट ईयर के ब्लॉग में आप लोग को दिखाई होंगी मैं कि कैसे सेलिब्रेट हुआ है। तो फिर नेक्स्ट ईयर अगर मैं रहती हूँ घर पे तो सेलिब्रेट करेंगे और अच्छे से। तो इस बार बस ऐसे ही सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि बाबू के साथ ना अकेले ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाएगा हर चीज़ डेकोरेट करना, क्योंकि उसमें ना बहुत अच्छे से वरलक्ष्मी का ऐसे बनाते हैं और फिर साड़ी पहनाते हैं, कोकोनट डालते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी अभी, तो बस मन से पूजा कर लूँगी और बस यही है। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग की हूँ, खाना अभी तक बनानी है तो जा रही मैं खाना बनाने। खाना में नॉर्मल राइस बनाती हूँ, दाल अभी नहीं चढ़ा सकती बिकॉज वो ना विसल जो होता है ना कुकर का, उससे वो उठ जाता है बाबू। तो विसल तो मैं तभी लगा सकती हूँ जब वो जगा रहे, तो सभी चीज़ अरेंज करके रखूँगी, जैसे ही जगेगा दाल भी चढ़ा देंगे। तो फाइनली बाहर का जो रंगोली आपको दिखाया ना, आई थिंक बन गया होगा, तो चलिए एक बार फिर से दिखा देती हूँ फाइनल बनने के बाद कैसा लग रहा है। बहुत अच्छे से सब लोग बना रहे थे, जो भी यहाँ पे काम करते हैं, मैनेज करने का जो काम करते हैं ना, सारा क्लीनिंग और वो, और ऑफिस पे मैनेज करते हैं, जो बिल्डिंग के डिपार्टमेंट्स में रहते हैं, तो वो लोग सब लोग मिल बना रहे थे। तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखिए फाइनली बन गया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे भी बनाए हैं जो गार्ड रूम है वहाँ पे। मौसम तो आप देख ही सकते हैं, पूरा बादल लगा हुआ है, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक किया हुआ है, कब बारिश आएगा पता नहीं। तो एकदम पकौड़े और चाय वाला मौसम है। और बाबू को मैं ना यहीं पे सुला दी हूँ इस पे, ये देखिए थोड़ा देर ना ये सोता है इस पे। हमेशा नहीं सुलाती हूँ बिकॉज बैकबोन हमेशा उस तरह से सोने में अच्छा नहीं है ना, तो हमेशा नहीं सुलाती हूँ, कभी कभी सुलाती हूँ। मतलब जब बहुत लगता है कि अब हमको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए काम करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उस टाइम पे मैं उसको उसमें सुला देती हूँ। तो चलिए बना लेते हैं लंच। राइस चढ़ा देती हूँ और नॉर्मल दाल बताई हूँ आपको। अच्छा, मोमेंट सुबह सुबह 7 o'clock ही चले गए हैं बिकॉज आज कंक्रीट था। तो कंक्रीट जब होता है, रूफ कंक्रीट था, तो जब होता है तो ऑब्वियसली उनको जल्दी ही निकलना पड़ता है। तो मे भी थोड़ा जल्दी आएंगे, पता नहीं, उनका जल्दी तो 5 बजे से पहले ना होने वाला है, बट फिर भी आ गए तो बहुत अच्छा है। तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से 2-3 घंटा के बाद में। और क्या था,
तो अभी बाबू को मैं खिलाई हूँ। देखिए ये इतना में से ना आधा से थोड़ा ज्यादा खा लिया है और इतना छोड़ दिया है, तो खा करके फिर से मैं बाबू को सुला दी हूँ ताकि मैं खा सकूं। तो मैं नॉर्मल चावल दाल बनाई हूँ, दाल में सभी चीज़ डाली हूँ, ड्रम स्टिक, टमाटो, बीन सभी डाल करके दाल बनाई थी। और ये नॉर्मल करेला और अनियन का फ्राइड भाजी। बाबू अपना चावल दाल ऐसा सब खाने लगा है, तो चावल दाल जो हम लोग बनाते हैं अपने लिए उसमें से ही मैं मिक्स करके थोड़ा सा उसको मतलब थोड़ा तोड़ देती हूँ, उसको थोड़ा मैश कर देती हूँ और फिर देती हूँ बाबू को खाने के लिए, तो खा लेता है अच्छे से। हाय राम, वो मुझे देख लिया। अब चलो मैं फिर से सुला के आती हूँ उसको, फिर खाती हूँ। अरे बाप रे, क्या कर रहा मेरा बिट्टू चेतू। घूमी घूमी कर रहा है घर में घूमी घूमी चल रहा है। चलो आजा 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 मम्मा के पास आजा, आजा मम्मा के पास आजा। अरे अरे बैक साइड से ही आ रहा है। अरे 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 चला दो। अरे 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 कहाँ कितना तो भागता है। तो अभी इवनिंग हो गया है, मोमेंट आ गए हैं और टाइम हो रहा है 6:42। तो अभी हम लोग थोड़ा ना, बारिश नहीं हो रही है तो सोचो थोड़ा नीचे जाते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। तो घूम के आते हैं। इसको देखिए, इसमें मजा है। चेतू अरे बाप रे इसलिए भी खाली ये एरिया खाली हो गया ना, तो मजे से घूमता है। नहीं, मैं घूमने के लिए मतलब नीचे वॉक करने जाने के लिए बोल रही थी, बट बारिश शुरू हो गई है फिर से। बट मैं सोची वॉक करने जा रहे हैं, मोमेंट के दिमाग में था कार से कहीं ऐसे ही राउंड मारने चलेंगे, तो फिर तो चलेंगे ही। चलिए फिर तो मोमेंट भी आए, नहा लिए, पूजा वूजा हो गया हम लोग का। बाप रे, एक ही बार स्पीड में आता है एकदम से, पता है। जा पापा के पास जा स्पीड में। और तो कहीं तभी अभी तभी बुला रहे थे ना, तो पीछे से डायरेक्शन। हाय राम बेट, वो सब गिरा दो तुम। चलो निकलो यहाँ से, चलो निकलो। हाय, देखिए पूरा खा गया फर्स्ट टाइम। जितना बनाई थी बस इतना ही है, और ये खिलाई दूंगी मैं इसको। ओके, मतलब इसको बहुत भूख लग रहा होता। भूख नहीं, भूख तो लग ही रहा है, बट इतना खा ले रहा है वही इम्पोर्टेंट है। नहीं अभी थोड़ा स्टार्ट करेगा। ये देख चेतस खा लो। हाथ न मारे, एक ही बार हाथ मारता है ना तो पूरा ऐसा फैला देता है। पूरा तो खा लो बेटा। लो काला बेटा जल्दी। देखिए पकड़ा। रोम बेटा, गिरा ही दिया तुम पहले। देखो शिया गिरा देती। अरे ये इतना जोर से बेटा आपका मारता है ना हाथ, ऐसा लगता है ये खचाक खचाक खचाक। देखिए जोश देखिए इसका। बेटा इतना तो खा लिया, इतना के लिए काहे के लिए देखिए अभी भी उसको मारने का जोश चढ़ा हुआ है। वो तो मैं पकड़ के खिलाऊंगा। ना